हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं जा रही थी अपनी दीदी और मम्मी से मिलने के लिए फ़रीदाबाद। जी हाँ, दोनों वहीं पे रहती हैं। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया है और ये लॉन्ग वीकेंड भी था, दीदी की छुट्टियाँ भी थी। तो मैंने सोचा चलो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं दोनों से मिलने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पर आ गए थे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर। यहाँ से हम जाएंगे कश्मीरी गेट, क्योंकि कश्मीरी गेट से मिलती है फ़रीदाबाद की मेट्रो। तो वहाँ से हम जाएंगे फ़रीदाबाद। तो सबसे पहले हम चढ़ गए थे मेट्रो में और यहाँ मेरा बेटा ना अपनी कार लेकर आया था। कहता मम्मी मैं अपनी कार लेके चलूँगा। और पूरे रास्ते इसमें ना सच में अपनी कार हाथ से छोड़ी नहीं थी, पकड़ के बैठा रहा। उसके बाद मेरी दीदी का फ़ोन आया कि तू ना जसोला मेट्रो पे उतर जा, क्योंकि मैं ऑफिस से लौट रही हूँ तो मैं तुझे यहाँ से पिक कर लूँगी, तुझे फ़रीदाबाद तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मेरे साथ चलना। तो बस यहाँ पर हम उतर गए थे और गर्मी बहुत ही तेज़ लग रही थी, प्यास लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक पी लेते हैं। मैंगो शेक पी के फिर मैंने अपने बेटे को भी खिला दिया था चिप्स, क्योंकि उसे चिप्स खाना था। उसे पास में चिप्स की दुकान दिख गई थी तो मैंने उसे भी दिला दिया था चिप्स। जब तक दीदी आ रही थी तब तक हमने 10 मिनट वेट किया। फिर दीदी का फ़ोन आया कि मैं आ गई हूँ। दीदी ने हमें पिक किया। उसके बाद हम आ गए थे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे दीदी अपनी स्कूटी खड़ी करती है। फिर स्कूटी पे बैठ के अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से कवर करके धूप से बचते हुए हम पहुंच गए थे दीदी की सोसाइटी में। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो अपने आप को इस कपड़े से लपेट लो तो धूप से थोड़ा बच जाते हो आप। तो बस हम पहुंच गए थे घर। और मैंने ना मम्मी को ये तो पता था कि मैं आ रही हूँ, बट ये नहीं पता था कि दीदी भी ऑफिस से जल्दी आ जाएगी और मैं उसके साथ आ जाएंगी। तो मम्मी के लिए ये सरप्राइज़ था। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी हमें देख के, और शारविन को देख के भी कि शारविन इतनी जल्दी आ गया। आने तो वाली थी मैं, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं आ जाऊँगी। और ये है मेरी दीदी का बेटा, जो कि शर्मा रहा था, थोड़ा सा शर्माता है स्टार्टिंग में, फिर खेल में लग जाता है। उसके बाद मेरा बेटा देख रहा था कि दीदी का घर बहुत चेंज लग रहा है मौसी का, क्योंकि मेरी दीदी ने ना सोफ़े लिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा अलग सा लग रहा था घर आज उसको। फिर उसके बाद दीदी कहने लगी कुछ भूख लग रही है, चल यार कुछ बना लेते हैं। मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा बना लो। तो दीदी कहती चलो मैं पोहा ही बना लेती हूँ, तू भी खा लियो। फिर दीदी ने पोहा बना लिए थे, उसके साथ चाय बना ली थी, और बच्चे भी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। और दीदी ने देखो मुझे अपने एनिवर्सरी के गिफ्ट वाले कप में मुझे चाय दी। वाह, चाय का स्वाद दुगना हो गया था। उसके बाद बच्चे यहाँ पे सो रहे थे शाम को, तो दीदी कहने लगी चल यार शाम को पास के ही सब्जी मंडी से कुछ सब्जियाँ ले आते हैं, और तुझे क्या खाना है वो भी बता दे, उस वही लेके आ जाएंगे। मैंने कहा कुछ भी ले लो, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। तो पास की सब्जी मंडी में हम आ गए थे। यहाँ से हमने ले ली थी बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैंने कहा टिंडे ले लो, आज कुछ अलग तरीके के टिंडे बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। मैं भी पहली बार बनाऊँगी, ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमने ले ली थी बहुत सारी सब्जियाँ। और उसके बाद शाम को जब घर पहुँचे तो बच्चे उठ चुके थे, तो कहने लगे चलो हम नीचे चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो घुमा लाते तुम लोग को नीचे। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का भी मौसम हो रहा था। और मेरा बेटा ना दीदी के यहाँ पे आके ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एकदम यहाँ पे खुला खुला माहौल मिल जाता है खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। तो वो रुकता नहीं है भाई, वो बिल्कुल निकल देता है कि चलो बाहर घूमने के लिए। तो उसे लेके भी आ गए थे हम बाहर। और उसके बाद देखो मेरी मम्मी, मेरी दीदी और जीजू मौसम का आनंद लेते हुए चाय पी रहे थे बालकनी में बैठ के, और हम यहाँ पे नीचे घूम रहे हैं। उसके बाद मेरे बेटे को ना यहाँ पार्क दिख गया था, कहता मम्मी स्लाइड। तो हम उसे लेके चले गए थे स्लाइड पे। और थोड़ी देर बाद अचानक से ना बहुत ज़ोरों की आंधी आने लग गई थी। मतलब एकदम से ही मौसम ऐसा हो गया था कि इतनी तेज़ आंधी आ गई। और यहाँ पे हम सारे बालकनी के जो गमले होते हैं वो नीचे रख रहे थे, क्योंकि भूखा हो सकता है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है, गिर भी सकते हैं। फिर मैंने आज बना ली थी कुछ अलग तरीके की टिंडे की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी भी मैंने शूट करी है, बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद हमने भी यहाँ पे खाना खा लिया था। मैंने और दीदी ने आज साथ में बैठ के खाना खाया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ना यहीं गुड़गांव में जॉब करते हैं, तो वो कहने लगे तुम यहाँ आई हुई हो तो मैं भी यहीं आ जाता हूँ। तो उनको पास पड़ता है यहाँ से घर, तो वो भी आ गए थे शाम को घर। उसके बाद मेरी दीदी ने यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लिया था, तो बस उसी के बारे में बता रहे थे कि कितना अच्छा है। तो हमने देखा कि ये सोफ़ा जो है वो बेड भी बन जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मैंने तो देखे तो बहुत सारे हैं सोफ़ा कम बेड, बट ये वाला मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि ये दो फोल्ड में होता है। मतलब आप इसको दीवान जैसा भी बना सकते हो और इसको पूरा बेड भी बना सकते हो, और सोफ़ा तो ये बनता ही है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो बस यही सब दिखा रहे थे कि देखो हमने ये सारी चीज़ें ली है। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें चीतें करी हम लोगों ने बैठ के। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।